मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति आप हम न जाने कितने ही सालों से देखते आ रहे हैं। यह सिर्फ एक गेम शो नहीं बल्कि भावनाओं, ज्ञान, संस्कारों का भी आईना है। लेकिन इस बार उसी शो के एक एपिसोड ने पूरे देश को कंफ्यूज करके रख दिया। गुजरात के एक छोटे से शहर का 10 साल का बच्चा इशित भट्ट केबीसी की हॉट सीट पर बैठा। अमिताभ बच्चन के सामने उसके आत्मविश्वास या यूं कहें अति आत्मविश्वास भरे अंदाज ने कुछ लोगों को ऑफेंड कर दिया। तो बाकी लोगों को लगा कि ये तो बदतमीजी है और फिर शुरू हुआ इंटरनेट पर एक घमासान, अब तक का सबसे गजब का ट्रोल पार। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि बच्चा तो जीनियस है और दूसरी तरफ वो लोग जो बोले कि संस्कार कहाँ गए हैं। सोचिए, अमिताभ बच्चन हॉट सीट पर बैठे नन्हे इशित से मुस्कुराकर पूछते हैं, कैसा लग रहा है यहाँ बैठकर? इशित बिना झिझके फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि सर मुझे रूल्स पता है, आप बार बार समझाने मत बैठना। स्टूडियो में हल्की हंसी, दर्शकों में हलचल हुई। कुछ को यह बच्चा बेबाक लगा तो कुछ ने सर पकड़ लिया, अरे ये क्या भूल गया। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया, इशित सवालों का जवाब बिजली की तरह देता गया। ऑप्शन से पहले उसने जवाब दे दिए। कई बार अमिताभ बच्चन के ऑप्शन सुनाने से पहले ही वो बोल देता, सर 2 राजा होते हैं, अगला सवाल पूछिए। लोगों को यह तेज दिमाग नहीं, तेज जुबान ज्यादा लगा। कुछ ने कहा यह बच्चा तो बिगड़ा हुआ है और वहीं कुछ ने कहा कि इतना छोटा होकर इतना आत्मविश्वासी होना प्रेरणा है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब तक वो सवाल नहीं आया जिसने माहौल बदल दिया। सवाल था, वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? इशित ने बिना कुछ सोचे समझे पिछले कुछ जवाबों की तरह इस बार भी जवाब दिया फटाफट से, अयोध्या का। लेकिन सही जवाब था बालकांड। बस यहीं से पूरा इंटरनेट बालकांड पर आग बबूला हो गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगी, ये बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है, संस्कार बिल्कुल नहीं है, अमिताभ बच्चन के सामने बात करने की तमीज नहीं है, थप्पड़ लगाओ याद रहेगा। कुछ ट्वीट्स में तो लिखा गया कि हम ग्लेशियर बचा रहे हैं इन बच्चों के लिए, इनसे तो दुनिया ही खत्म कर दो। एक बच्चे की गलती पर इंटरनेट ने ऐसा मनोवैज्ञानिक हमला किया जो किसी बड़े इंसान को भी तोड़ कर रख दे। अब जरा ठहरते हैं और सोचते हैं, क्या वाकई इशित ने बदतमीजी की थी या हम वयस्क लोग उसकी उम्र भूल गए? कई लोगों ने कहा कि वो अति आत्मविश्वासी था, न कि घमंडी या बदतमीज। एक बच्चा जो 10 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े मंच पर बैठा है, अमिताभ बच्चन के सामने सवालों का जवाब दे रहा था, वो नर्वस नहीं था, वो डर नहीं रहा था। क्या ये बुरा है? लेकिन आलोचकों का कहना है कि आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन बिना विनम्रता के वो अधूरा है। सवाल सिर्फ इशित का नहीं है, सवाल है सोच का। क्या हम बच्चों से एडल्ट लेवल डिसिप्लिन की उम्मीद करने लगे हैं? लेकिन एक मत ये भी है कि हम भारत में रहते हैं जहां बड़े बुजुर्गों से या अपने से बड़ों से, सम्मानित व्यक्तित्व से बात करने का एक लहजा है, एक तमीज है, एक संस्कार है, एक तरीका है। विनम्रता के साथ हम पेश आते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, किसी बड़े व्यक्तित्व का हम सम्मान करते हैं। और ऐसी सार्वजनिक जगहों पर किस तरीके से उठना, बैठना, बोलना, चलना है, ये हम बचपन से अपने बच्चों में वो संस्कार डालते। और यही बात थी जो शायद एक बड़े तबके को बेहद अखरी कि भारत का बच्चा इस कदर बदतमीज है। इस पूरे विवाद में एक नया टर्म भी उभर कर आया, 6 पॉकेट सिंड्रोम। मतलब एक बच्चा, क्योंकि अब ज्यादा बच्चे होते नहीं हैं, एक बच्चे से ज्यादातर परिवार बस वहीं तक सीमित है कि एक बच्चा हो जाए, 2 बच्चे, 3 बच्चे अब नहीं होते, बहुत कम ऐसा परिवारों में होता है। एक बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसका पालन पोषण हो जाए, इतना ही माता पिता को लगता है कि बहुत होता है। तो यहाँ ऐसा है कि एक बच्चा है और उसके पास प्यार देने वाले 6 लोग हैं। 6 लोग कौन? माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी। हर कोई, अब क्योंकि वो एक ही बच्चा है तो हर कोई उस बच्चे की हर इच्छा पूरी करता है, बहुत ज्यादा उस पर प्यार लुटाता है। खाना खाया, नहीं खाना, क्या खाना है वही मिलेगा, कहाँ जाना है वहीं जाएंगे, किससे बात करनी है बच्चे की मर्जी चलेगी। और धीरे धीरे बच्चे को लगने लगता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है, ना डांट ना अनुशासन, बस हर बात में उसको अप्रिशिएट करना, ताली बजाना और प्यार करना। और फिर जब इस तरह के बच्चे, जिनको ना सुनने की आदत नहीं है, जिनको कभी उनकी किसी भी गलती पर रोका नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, डांट नहीं लगाई जाती,
फिर जब वो इस तरह के मंच पर आता है तो वही अंदाज दिखाता है जो घर में सीखा। उसे लगता है कि मैं सही हूं, बाकी सब बेकार है। पर असलियत है, ये गलती बच्चे की नहीं, माहौल की है। कभी स्कूलों में टीचर की डांट, एक थप्पड़ और डर से अनुशासन आता था, लेकिन आज अगर टीचर बच्चे को छू भी दें तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। नतीजा, बच्चे के लिए ना सुनना बंद हो गया। एक पीढ़ी जो फुल सपोर्ट में बड़ी हो रही है, वो फुल रेस्पेक्ट देना भूल गई। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर आत्मविश्वासी या अति आत्मविश्वासी बच्चा बदतमीज है? नहीं, वो बस जमाने के नए पैटर्न का नतीजा है, आप ये समझ लीजिए। सोशल मीडिया अब न्याय की अदालत बन गया है, जहां हर यूजर खुद को जज मानने लगा है। एक 10 साल के बच्चे को बदतमीज ऑफ द ईयर कहना, उसे ट्रोल करना, मीम बनाना, क्या ये सभ्यता है या हमारी खुद की हताशा का कोई प्रदर्शन है? कई लोगों ने कहा कि अगर बच्चा गलत है तो फिर सभी गलत हैं, क्योंकि बच्चे तो गलती करते हैं और बड़े उन्हें सिखाते हैं, ना कि ट्रोल करके तोड़ते हैं। ये बच्चा आज बच्चा है, कल बड़ा होगा, लेकिन इंटरनेट पे ये जो सारी चीजें हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। इससे उस बच्चे के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके उस स्वभाव में बदलाव की जो संभावनाएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। हो सकता है वो परमानेंट इस तरीके का हो जाए, नेगेटिव उस पर कोई असर आए। इशित ने अमिताभ बच्चन के सामने विनम्रता नहीं दिखाई। हाँ, थोड़ा शायद ज्यादा तेज था, लेकिन हमने गौर किया, अमिताभ बच्चन ने एक पल के लिए भी अपना कंट्रोल नहीं खोया, गुस्सा नहीं दिखाया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि अरे भाई साहब, बाकी लोगों की भी सुनना जरूरी है। और यही असली सबक था, विनम्रता, संयम और समझ, जो शायद आप हम सब भूलते जा रहे हैं। इस पूरी घटना ने हमें दो सच्चाई सिखाई है। आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास और उसमें भी विनम्रता आधार है, बहुत जरूरी है। और दूसरी, बच्चों को ट्रोल नहीं, दिशा दिखानी चाहिए। इशिक भट्ट का ओवर कॉन्फिडेंट शायद एक सीख है, उसके लिए भी और हमारे समाज के लिए भी। क्योंकि बच्चा अगर गलत बोल दे तो सुधारना हमारी ही जिम्मेदारी है, उसे अपमानित करना नहीं। एक बच्चा स्टेज पर अति आत्मविश्वास कह दीजिए, क्योंकि सभी लोग अभी यही कह रहे हैं, आत्मविश्वास या चलिए अति आत्मविश्वास दिखा गया और पूरा का पूरा समाज अपनी असहिष्णुता। जीनियस कौन था, इशित या वो जिसने उसे ट्रोल किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्या हम भी आपको गलत लगते हैं, या फिर ऐसा ही कुछ होना चाहिए था? उस बच्चे के साथ हमेशा के लिए बदतमीज शब्द, उसकी परवरिश के ऊपर बात उठाना, या उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी के साथ बदतमीज शब्द को हमेशा के लिए जोड़ देना कितना सही लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार।